जी मुझे उसका इल्म नहीं है कि वो कौन थे और क्या उन्होंने क्या बयान किया, उसका इल्म मुझे नहीं है। वो जहाद के ऐलानात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि कुर्बानी का वक्त आ गया, और वो कह रहे थे कि हम खुद कुछ हमलों के लिए तैयार हैं, ग्रीन सिग्नल, और आपको कोट कर रहे थे बार बार। वो कह रहे थे मौलाना अब्दुल अजीज आप यानी उनके हम सिग्नल के मुंतजिर हैं, वो ये ऐलानात कर रहे जी थे। तो मैंने तो यही कह रहे थे ना कि सिग्नल के मुंतजिर हैं, इसलिए मैंने कोई सिग्नल दिया नहीं उनको। तो आपको और अगर नहीं दिया तो आपके नोटिस में है, आप कहते हैं, लेकिन आप ला इल्म है कि वो ऐसे कोई नाम गैर मालूम। देखिए वहाँ पर मस्जिद है और मस्जिद के हवाले से ऐसे वक्त के अंदर बहुत सारे नौजवान स्कूल और कॉलेज के भी आ गए थे। कल जो सूरत हाल थी उसमें स्कूल और कॉलेज के तो नहीं आए थे। यकीनी आए, बात है कि स्कूल और शहीद कॉलेज हुए जो हैं। हैं वो तो बंद हैं, गर्मी की छुट्टियां हैं, तो स्कूल और कॉलेज जो है वो तो बंद हैं, लेकिन ये जो है वो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो लाल मस्जिद ही के तलबा थे। बहरहाल ये तो आपकी राय हो सकती है, लेकिन नहीं, ये जहाँ तो तक एक देखिए हकीकत राय पसंदाना तो रवैया, हकायक पर मबनी बात मैं कर रहा हूँ। आप तो वैसे भी मैं भी देखें कोई वो नहीं हूँ, मैं बहरहाल एक ताल्लुक है स्कूल और कॉलेज के बच्चों से भी। वैसे तो सिविल सोसाइटी का बहुत प्रेशर था हुकूमत पर, और है भी, कि जो आप लोगों ने तर्ज अमल इख्तियार किया है उसके सिलसिले में, उसके नतीजे में आप पर जो है वो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये बताइएगा इतने और कितने नामालूम मुजाहिद और हैं लाल मस्जिद में, कितने जो हैं वो अस्करियत पसंद इस वक्त लाल मस्जिद में मौजूद हैं जो सहन में बैठे हुए होते हैं? ये इस वक्त मैंने अर्ज़ किया ना कि हमारे कोई ख़ास अस्करियत पसंद नहीं है, हमारे यहाँ तो अपने तलबा ही हैं, जो तलबा मदरसे के तलबा हैं, हमारे शागिर्द हैं, वही हमारे साथ थे और जो मदरसे में पढ़ते थे, और इसके अलावा कोई ख़ास बाहर से आया हो मेरे इल्म में नहीं है। लाल मस्जिद की फंडिंग कहाँ से होती थी? इतना आप लोगों ने, आपने खुद बहुत दफ़ा कहा, आपके बयानात भी मीडिया में आए, आपने कहा कि 2 से 3 हज़ार, बल्कि आपने कहा हज़ारों तलबा हमारे इस लाल मस्जिद और जामे हफ्ज़ा में मुकीम हैं। उनकी फंडिंग आपकी कहाँ से होती थी? 10,000 तलबा और तालिबात हमारे जामे हफ्सा और जामे फरीदिया और शाखों में पढ़ते हैं, उनकी जो फंडिंग है वो अहले खैर के ताउन से होती है। 10,000 का खर्चा कौन बर्दाश्त कर सकता है? 10,000 का जो खर्चा है वो एक तो जो बच्चों के वालिदैन हैं उनके ऊपर हम डालते नहीं है, कोई दे दे तो ठीक है, ना दे तो कोई मसला नहीं है। गैर मुल्की इमदाद भी इसमें शामिल है? नहीं, गैर मुल्की इमदाद हमारे पास यानी बहुत कम, कभी किसी ने यानी 1,000 रियाल किसी जगह भेज दिए हों या 500 रियाल। ये बताएं कि जो आपने ये रवैया तर्ज अमल इख्तियार किया तशद्दुद का, और इससे यकीनन आपको ये भी इल्म होगा कि जब चाइनीज़ बशिंदों को आपने अगवा किया तो उनको बाद में बुरके पहनाए गए, उनकी तस्वीर पूरे इंटरनेशनल मीडिया में बार बार दिखाई जा रही थी, यकीनन उससे इस्लाम और पाकिस्तान की बदनामी हुई, फिर इसके साथ साथ मुल्क की मईशत पर भी बुरे असरात पड़े। तो ये आपने किसके इशारे भी किया? जी ये तालिबात और तलबा और तालिबात की इसमें कार्रवाई थी, और बाकी जहाँ तक बुरक़े बनाने का ताल्लुक़ है वो इस मजबूरी के तहत किया गया, उनको बुरक़े बनाना मकसूद नहीं था। स्थानीय किसी मशवरा हुआ कि भाई इनको मीडिया के सामने नहीं लेना चाहते कि इस तरह जाएँ, तो वो है, तो इस वजह से उनको बुरक़े पहनाया गया, वरना मकसद नहीं था उनको बुरक़े पहनाने का, लेकिन वो मीडिया वालों ने फिर उनके बुरक़े ले लिए, ये और बात है। तो उससे जो पाकिस्तान है उसका इमेज, उसको तो ठेस पहुंची ना? देखिए हम हमेशा अमेज की बात करते हैं 60 साल से कि फ़लाँ के पास अमेज, फ़लाँ के पास अमेज। ये भी विजुअल्स गए होंगे कि एक तरफ तो मौलाना अब्दुल अजीज़ गाजी साहब जो हैं जहाद का ऐलान कर रहे हैं, फिदाई हमलों का कह रहे हैं, और दूसरी तरफ खुद ख़वातीन की झुरमट में बुरका पहनकर जो है वो फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। छुपना कोई ऐसी चीज़ नहीं है। एक फर्द, एक इदारा खुद से शरीयत का ऐलान कर दे, खुद से कहे कि अब कल से जो है वो हम मैदान में उतर रहे हैं और हमने अलम उठाया हुआ है कि हम शरीयत का निफाज करेंगे, तो उससे तो माशरती इंतशार फैलेगा ना माशरे में, देखिए कौमी यकजहती भी मुतासिर होगी। इस पे दो राय हो सकती है, लेकिन हमारा जो मकसद था वो जायज़ मकसद था, और वो ये था कि हम हुकूमत पर एक दबाव रखें। जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया वो नाजायज़ था। देखिए अब तक जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, कल का जो वाक़या हुआ इसमें जहाँ हमारी तलबा की तरफ से कमी हुई है, वहाँ हुकूमत की तरफ से भी कमी वाक़ हुई है। वो ऐसा हुआ कि हमारे जामे हफ्सा के बिल्कुल सामने आकर खारदार तार लगानी शुरू कर दी, और जगह तो खारदार तार हमारे जामे हफ्सा के पीछे लगाई गई, और फिर सामने आकर बिल्कुल गेट के करीब ही जब ये लगाने लगे तो इस पर तलबा का और उनका तनाज़ा पैदा हुआ, और तलबा ने रद्द अमल के तौर पर उनसे गने छीनी। जहाँ तक इस वक्त की कैफियत का ताल्लुक़ है, इस वक्त सिवाय जानी नुकसानों के और कोई सूरत नज़र नहीं आ रही, चूँकि हुकूमत भी आखिरी फ़ैसला कर चुकी है और हुकूमत के पास बहरहाल वसाइल हमसे ज़्यादा हैं, और हमारे तलबा वैसे भी जो हुकूमत है उसका काम भी जो है नज़्म व ज़ब्त कायम करना, और अगर उसकी कोई रिट को चैलेंज करे उसको भी जो है वो तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करना, ये तो हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। जी सही। इस वक्त जो बाहर की कैफियत मैंने देखी है मुहासरे की, तो इस वक्त वो लोग ज़्यादा अरसे तक ठहर नहीं सकेंगे,
और जानों का नुकसान होगा। जो 250 स्टूडेंट्स हैं उसमें ख़वातीन कितनी हैं, तालिबात कितनी हैं? इस वक्त चूँकि ख़वातीन का ताल्लुक़ मेरी अहलिया से रहता है, वही ज़्यादा इसको जानती हैं कि क्या कैफियत होती है, लेकिन बहरहाल मेरे अंदाजे में कोई 600-700-800 के लगभग औसतन तादाद हो सकती है। ये बताएगा कि बार बार मीडिया में एक पट्टी भी आ रही है, आपके भाई से बयान मंसूब किया जा रहा है कि मौलाना अब्दुल रशीद गाजी वो कह रहे हैं कि मौलाना अब्दुल अजीज यानी आपने मस्जिद से बाहर निकल कर गलती की है। मैंने कहा जी, आप मौलाना अब्दुल रशीद गाजी का ये बयान बार बार आ रहा है, वो अपने जो टेलीफोनिक रब्ता उनके साथ है वो मीडिया में उनसे ये बयान मंसूब किया जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि मौलाना अब्दुल अजीज ने गलती की है मस्जिद से बाहर निकलकर और मैंने उनको रोकने की कोशिश की। जी, उन्होंने मुझे कहा, उनकी राय थी, बल्कि पहले तो राय उनकी अपनी थी कि वो निकलें और मैं रह जाऊं। हमारी राय ये थी कि एक साथी अंदर रहे और एक साथी बाहर रहे। सबने मिलकर इकट्ठे होकर हथियार डालने को उस वक्त फैसला क्यों नहीं किया? अब देखिए, हथियार डालने का फैसला तो चूँकि बाहर आने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि हुकूमत ने जो मुहासरा किया हुआ है वो बहुत शदीद किस्म का किया हुआ है, तो इसमें सिवाय वो नौजवान कुछ भी नहीं।